हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो दिसंबर का महीना आ चुका है और ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ से हमारी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ जाती है। मुझे अभी भी याद आता है जो मेरा पहला अटेम्प्ट था। 23 दिसंबर से मैंने शुरुआत करी थी और फिर कभी प्री नहीं रुका। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। कुछ इश्यूज हैं जो आप लोग मिस्टेक्स करते हैं, उनको भी ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने ये देखा है ना कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके लोग बहुत बड़ा जाके आगे गलती कर देते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को अगर लोग फिल करते हैं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं क्वालिफाई कर लेते हैं। मैंने बार बार बोला है कि प्री निकालना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जो भी मैं आपको समझाऊंगा, उसको आप अपने हिसाब से अच्छे से फॉलो करना। ट्रस्ट मी, आप जब फरवरी आएगा ना तो आप बहुत आगे होगे। तो एक एक बात आपको ध्यान से सुनना है, एंड तक वीडियो देखना है, टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करो। और एक चीज बतानी थी कि यहाँ पे मैंने कुछ चीजें अपलोड करी है फ्री मटेरियल में, नोट्स वगैरह है। बाकी नोट्स में मैं एक वीडियो डालूंगा आप सब लोगों के लिए, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। बाकी यहाँ कोर्सेज वगैरह में जाके आप चीजें देख सकते हो। ठीक, ऑलरेडी ऑन गोइंग बहुत सारी चीजें चल रही है ना। प्लेयर्स प्लान, अभी अगर मैं आप लोग का मूड बताओ तो क्या है, क्योंकि मैं सालों साल देखता आ रहा हूँ चीज़ें, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों ने प्री निकाला, जो अपना एक प्रोग्राम था पाथ फाइंडर। उसमें से बहुत सारे लोग इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो मैंने बहुत चीज़ें असेस करी है, जो चीज़ मतलब एक लोगों को क्वालिफाई कराती है दूसरे को नहीं कराती। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, बट छोटी छोटी चीज़ों से आप मार खा रहे हो। आप हर बार 80 80 में रुक जा रहे हो, कहीं सी सेट आपके 5 नंबर से रुक जा रहे हैं। तो ये इशू यहीं से शुरू होता है। अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो एस्पिरेंट है स्लो मोड में है। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई टारगेट नहीं। सुबह सो के उठे, सोचा आज लाओ पॉलिटी पढ़ ले, कल ज्योग्राफी पढ़ ले, कहीं ये टॉपर के नोट्स, कहीं वो टॉपर के नोट्स, कहीं रैंडमली कोई बुक पढ़ लिया, यहाँ से किसी ने बोल दिया वहां से पढ़ने लगे। ये जो स्ट्रेटजी होती है ना, ये अल्टीमेटली अभी कुछ नहीं होगा आपको। आप क्योंकि आपको पता है कि आपके पास टाइम है, चीजें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपका 1 2 महीना बचेगा ना, तब ये क्राइसिस क्रिएट करता है। देखो, अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, शायद इस टाइम आपको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा हो, शायद इस टाइम आप चीजें ऐसे लाइटली ले रहे हो। लेकिन जब 1 महीना पीरियड आता है, बचता है, वो वहां पे इम्पैक्ट डालता है। जो आपने नोट्स बनाया, अभी आपको लगेगा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आपका पीरियड आएगा तब वो वहां पे इम्पैक्ट डालेगा। तो हम अभी डिटेल में देखेंगे स्ट्रेटजी कैसे क्या होनी चाहिए, मंथ वाइज कैसे रहेगा। उसको आपको ध्यान से दिमाग में बिठाना है और वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है। फिर क्या है कि बहुत सारे लोग फरवरी का वेट करते हैं, मार्च का वेट करते हैं कि यार ठीक है, अभी चीजें ऐसे ही चलेंगी, अभी मेंस देख लेंगे। ठीक है, मेंस देखो, जैसे अपना जो पाथ फाइंडर प्लान चल रहा है, उसमें मेंस भी चीजें रहती है। मेंस फरवरी तक चलना है, लेकिन प्री की जो कोर एरियाज हैं, कैसे उसको कवर करना है, डेली टारगेट्स कैसे रखने हैं, उस पे भी आपको ध्यान देना है। फरवरी मार्च से तो लाखों लोग तैयारी करते हैं, तो कैसे आपको वहां पे डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा। और बात तैयारी की नहीं है, बात टाइमिंग की नहीं होती, बात होती है तरीके की, बात होती है स्ट्रेटजी की। आप कितनी भी नेट पे प्रैक्टिस करो, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप सही क्लास तरीके से नहीं कर रहे हो ना, अगर सही स्ट्रेटजी से सही टैक्टिक्स से नहीं कर रहे हो, तो वो आपका प्रैक्टिस बेकार जाता है। आप ऐसे जैसे फावड़ा नहीं चलाते, वैसे ही बैट चलाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर क्लास है, आपने चीजें समझी है, तो आप हर एक चीज को समझोगे कि कैसे आपको पैर आगे करना है, कैसे कलाई घुमानी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आप करते हो। तो बहुत सारे लोग फरवरी मार्च का वेट करो, ये सारी चीजें जो है ना, ये एवरेज जो एस्पिरेंट है उनकी क्वालिटीज होती हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। देखो, हार्श लगेंगी बातें, लेकिन ऐसे ब्रदर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा मतलब बाहर निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। बार बार सेम मिस्टेक्स आप अवॉइड कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि आप नोट्स नहीं बनाते। मैं प्री के अपने नोट्स सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका कोर एरियाज के नोट्स हो या चाहे आपके मॉक टेस्ट हो, मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। भी थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी मिसिंग की थिंग्स होते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू में एनरोल कर लेते हैं, उनको लगता है बस पीवाईक्यू देखेंगे भभूति में जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ पाथ फाइंडर के साथ जाओ, क्योंकि वहां पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग रहती है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या होता है ना कि सारे गैप्स फिल हो जाते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट प्रीलिम्स एनालिसिस। वो तो ठीक है, पीवाईक्यू का आप देख रहे हो वो एक चीज है, लेकिन अगर ओवरऑल आपका हाथ रहता है ना इधर, पता रहता है मुझे कि हाँ कैसे क्या है, तो आप सारी चीजों से ट्रेंड हो जाते हो। हर एक तरीके से आपको चीजें समझ में आती है। लोग उसको इग्नोर करते हैं, उनको लगता है पीवाईक्यू देखेंगे चीजें हो जाएंगी। वो उनके लिए शायद जिन्होंने पहले मेंस वगैरह लिख रखा हो, जैसे बहुत सारे रैंकर्स हैं, उनके मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मुझे पीवाईक्यू लेना है। हाँ, उनके लिए ठीक है, वो ऑलरेडी रैंक ला चुके हैं, आईआरएस हैं, आईपीएस हैं, तो ठीक है, उनको कोई इशू नहीं है। बट अगर आपका प्री नहीं हुआ है, तो इट्स बेटर कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, जो कंप्लीट प्लानिंग है, उसके अंतर्गत आप काम करो, चाहे खुद से। उसके शेड्यूल मैं शेयर कर दूंगा ऐप पे,
यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, कोर्सेज में जाओगे पाथ फाइंडर में, वहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा पीडीएफ में। तो आप जाके वो शेड्यूल प्रिंट करो और अपना दीवार पे चिपकाओ। बोलोगे तो मैं एक सेपरेट ग्रुप बना दूंगा आप लोगों का फ्री वाला, कि आप लोग उस पर अपडेट करते रहो। कोई इशू नहीं है, इट्स अप टू यू। मतलब हर तरीके से आपको सारी चीजें सहायता प्रोवाइड करी जाएंगी, बस ये आप ध्यान रखना कि आपको पढ़ना है। अभी स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए जो आपको ध्यान से दिमाग में बिठा के रखो, और आपको ये इग्नोर नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दिसंबर जनवरी की बात करें, सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है। यहाँ अगर आपने सही से एज ले लिया ना, तो आप बहुत आगे चले जाते हो। अगर यहाँ पे आपने ऐसे ही इग्नोर कर दिया चीजें घूमने टहलने में बिना किसी प्लानिंग से, फिर क्या होता है कि वो जाके आपको कॉस्ट करेगा मार्च अप्रैल में। फिर आपको दिक्कत आने वाली। तो अभी क्या करना है, हमें सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखना है। शेड्यूल में सब्जेक्ट वाइज ही अप्रोच है, पाथ फाइंडर में चीजें ही होती है। और सब्जेक्ट वाइज में जैसे मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को भी बताऊं, हमारा चलता रहता है कि जैसे ज्योग्राफी कैसे अप्रोच रखनी है, हिस्ट्री कैसे रखनी है, उसमें बेसिक बेसिक चीजें, माइक्रो थीम पे कैसे सवाल आते, कहाँ से सवाल आते, तो उस पे आपको फोकस करना है। जैसे आपने ज्योग्राफी उठाया, 15 दिन आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। अब 15 दिन आप ज्योग्राफी पढ़ो, अच्छे से कंसोलिडेट करो। क्या होता है ना कि अगर आप एक एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, फिर 3 दिन छोड़ दिए, फिर वो कवर ही नहीं हो पाएगा सारी चीजें। एक एक दिन में चार चार सब्जेक्ट पढ़ोगे, कैसे कवर होगा। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, सकता है शुरू में चीजें ना समझ में आए, फिर वो लिंकेजेस बनना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी हो जाती है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। तो सब्जेक्ट वाइज करो आप। एक अभी जो कोर कंसोलिडेशन है ना, उस पे फोकस करना है। बाकी चीजें मत ध्यान दो। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, 5 नंबर से रुक रहे हैं, 10 नंबर से, ये सबको करना होता है। मैं प्री निकाला, हर चीज किया, अच्छे मार्क्स है, उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट में जाके फिर से मैंने 6 की एनसीईआरटी पढ़ी, हिस्ट्री की। तो आप कोई चीज इग्नोर नहीं कर सकते। नोट्स मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ। आप क्या करोगे, टॉपर्स के नोट्स हैं, जाके टॉपर्स के नोट्स पढ़ लिया, ठीक है, शॉर्ट नोट्स किसी के मिल गए, पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी चीजें कब होती हैं, जब आपका खुद का नोट्स है, आपके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग है, फिर आप जाके किसी का रेफर करके रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी नहीं है वैसी चीजें, तो नोट्स बनाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखोगे, कहानियां पढ़ोगे, फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा दिमाग में, फिर यहाँ पॉइंट वाइज लिखोगे, फिर इसको आप रिवाइज करोगे। अपनी चीजें होती है, जल्दी रिवाइज होती है, बढ़िया कलरफुल इसको पेंट करो, लाल नीला पीला। मैं नोट्स सिखाऊंगा आपको अपने, जरूर नहीं बहुत अच्छी हैंड राइटिंग हो, वो अपने वर्ड्स में लिखो, ताकि आप दोबारा जब ये पूरी बुक वाली चीज है ना यहाँ पढ़ो, तो आपको सब आ जाए। तो नोट्स मेकिंग आप नहीं, मतलब ये इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये चीज ध्यान रख लेना। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं अभी से, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जैसे मान लो मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, और उधर मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाए। ये स्ट्रेटजी होती है, छोटी छोटी स्ट्रेटजी काम आती है, नहीं आप मिस कर जाओगे, पूरे लिंक खत्म हो जाएंगे। जब आप टेस्ट लगाने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने ऐसे पढ़ा ही नहीं था, फिर आप घुसोगे, टाइम नहीं बचेगा आपके पास। तो ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मान लो आपने सेक्शनल लगाया, अब आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको पता है कैसे गलतियां होती है, क्या सवाल आते हैं, इमरजेंसी में कैसे सवाल बनते हैं। इसके मैं आपसे नोट्स बनवाऊंगा। जब आपने नोट्स बनाया, तो ये नोट्स उसके जो आपकी गलतियां हुई हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जाके यही आपके काम आने वाली है। 1 महीने पहले आप सारे मॉक टेस्ट रिवाइज नहीं कर पाओगे। हमने 70-80 मॉक टेस्ट लगाया, आप नहीं रिवाइज कर पाओगे उसको। लेकिन जो आपके 50-60 पेजेस के नोट्स बन गए A4 शीट पे, वो बहुत बहुत इफेक्टिव होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। मैंने पिछले साल भी लोगों से बताया था, और बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया। 500-500 लोगों ने एक एक साल में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया अपने छोटे से चैनल से। ठीक, कितने सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया, कितने सारी मतलब रैंकर आए। तो ये चीजें मतलब सर्टिफाइड है, ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ। अगर आप इसको इग्नोर करोगे, तो फिर वही चीज है, सेम रिपीट होगी मिस्टेक्स, और उससे कोई रिजल्ट नया कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, सेक्शनल आपको पीवाईक्यूज करने हैं, ताकि आपका जो कोर कंसोलिडेशन वाला जो सब्जेक्ट वाइज है वो अच्छा हो जाए। और सी सेट जैसे प्लान में मैं हमेशा रखता हूँ कि जनवरी तक हमारा सी सेट खत्म हो जाए। सी सेट के लिए देखो, हमारी ऐसे कोई क्लासेस नहीं होती हैं, लेकिन मैं सब कुछ बता देता हूँ, कौन सा वीडियो कहाँ से पढ़ना है। वो जब हमारा सी सेट का सेशन होता है अपना, कौन सा वीडियो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पैसेजेस मैं करवा देता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ क्वांट्स में कैसे हैं, किस एरिया से ज्यादा सवाल आते हैं, किन किन टॉपिक पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज कहाँ से करने हैं 5 साल के, मैं सारी चीजें अरेंज करवा देता हूँ। तो आपके जीरो मतलब मनी लगता है उसमें, कोई कॉस्ट नहीं आती, और सबका सी सेट तैयार हो जाता है। अभी मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए थे कि सर आपकी वजह से सी सेट निकला। मैंने कहा मेरे वजह से नहीं निकला, मैंने आपको सिर्फ गाइड किया, सजेस्ट किया कि ऐसी ऐसी चीजें करो। नहीं तो आप ऐसे 75 घंटे का वीडियो देखोगे, 500 घंटे का वीडियो देखोगे, कुछ नहीं समझ आता। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, स्ट्रेटजिक तरीके से इसको करना है, ताकि हम कॉन्फिडेंट
रहे कि हमारा सी सेट हो जाएगा। तो दिसंबर में ये की एरियाज हैं, देखो बहुत सारी चीजें आपको मिसिंग लगी होंगी, वो भी मिसिंग ही रहने दो। ये अगर आपका कंसोलिडेट हो गया ना, आपको बहुत एक बड़ा कॉन्फिडेंस देगा। जब आप फरवरी मार्च में घुसोगे, तब आपका क्या होगा, PT 65 वगैरह आ चुके होंगे, सारी चीजें हैं। इसको फिर हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, करंट अफेयर्स क्विकली। उसमें भी एक स्ट्रेटजी होती है करंट अफेयर्स कवर करने की। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ, अभी IRS हैं, मतलब और कई सारे रैंकर में हैं। वो क्या करते थे ना, करंट अफेयर्स लेते थे और एक साइड से सब कुछ पढ़ते चले जाते, तो उनको पता ही नहीं था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है, आइडिया नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आप टाइम बचाओ, इनपुट आउटपुट रेशियो आपको अच्छा करना है। कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं CSC मैट्रिक्स पे, आप जाके देखोगे पास्ट ईयर के 2 साल पहले के आपको मिल जाएंगे। उस हिसाब से 2-2 घंटे में पूरा PT खत्म, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं आता। इट्स नॉट ऑल अबाउट PT। 80 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स होते हैं और 20 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं, उसमें भी 5-7 ऐसे होंगे कि नहीं होते। फिर इंटेंसिव मॉक टेस्ट रिवीजन करना है। अब यहाँ पे आपके कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी आएंगे, ज्यादा नहीं कुछ, और ज्यादातर सेक्शनली होंगे, लेकिन हम टारगेट होता है कि 80 मॉक टेस्ट आप लगा दो, चाहे पहला अटेम्प्ट हो दूसरा अटेम्प्ट हो। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है, आप कुछ भी लगाओगे 10-15 भी चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं लगाया है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका ब्रेन वैसे फंक्शन करने लगता है। ठीक है, कि कैसे गलतियां होती हैं, आप गलतियों को पकड़ना शुरू कर देते हो, आपका दिमाग वैसे चलना लगता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमने यहाँ पे कोर कंसोलिडेशन ऊपर किया था, इसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया तो आपको कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट आएगा। और जो बैकलॉग बच गए, कि मान लो यहाँ पे न्योता खाने चले गए शादी में, कुछ चीजें नहीं हो पाई, वैसे कोशिश करो छोड़ो मत। जो आपको मिला हुआ है टारगेट, आप जाओगे ऐप पे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको छूट गया कुछ, तो यहाँ पे आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है। और PYQ एनालिसिस और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में क्यों कहता हूँ, ट्रेनिंग वर्ड मैंने क्यों बोला, ट्रेनिंग वर्ड मैंने क्यों बोला, देखो ट्रेनिंग क्या होता है ना कि अ, आपका ब्रेन वैसे काम करने लगता है। जैसे मैं PYQ एनालिसिस में सिर्फ सॉल्यूशन बता दूं या चीजें बता दूं ट्रिक्स की, ये आ गया वो आ गया, नहीं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा दिमाग कैसे फंक्शन कर रहा है, हम चीजों को कैसे समझ पा रहे हैं। और ये चीजें आप तभी अच्छा समझ पाओगे जब आप मेरे अंडर आके सारी चीजें समझोगे। देखो अगर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं से गाइडेंस मत लो, सारी चीजें लो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ PYQ एनालिसिस देखने से पहले जो स्ट्रेटजी है मेरी, उसको भी आप देखो थोड़ा सा, कैसे नोट्स बनाने, कैसे मॉक टेस्ट का काम करना है, छोटी छोटी चीजों पे कैसे नोट्स कंसोलिडेट करने। अगर वो आप ट्रेन रहोगे ना, मैंने आपको थ्योरी सिखा रखी है कि ये ऐसे ऐसे चीजें हैं, ABCD करके सिखा दिया। फिर मैं आपसे बोलूंगा जब ऐसे ऐसे काम करना है, तो आप पहले से इन चीजों से अवेयर हो, तो आप बहुत अच्छा करोगे यहाँ पे। तो इसीलिए तो मैं पाथ फाइंडर ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आई डोंट नो कैसे, मतलब धड़ाधड़ धड़ाधड़ PYQ एनालिसिस पे लिए जा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाई, जबकि वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आप कर सकते हो चीजें, लेकिन वो भी करो, उसमें तो ऑलरेडी PYQ है। तो PYQ एनालिसिस में ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो ट्रेनिंग हम कितने साल, 30 साल के PYQs होंगे लगभग, एक एक चीजें पकड़ेंगे, और उसको फिर रिवाइज भी करना होगा। फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप समझ जाओगे गलत है, पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये गलत नहीं हो सकता, सही है। और ऐसे ही मार्क्स बनते हैं। आपको 110 120 ही लाना है, आपको कोई यहाँ 180 नहीं लाना है। लेकिन आप वर्स्ट केस में भी 110 ले आओगे, क्योंकि आपका दिमाग वैसे चलने लगेगा। नहीं तो चीजें मिस हो जाती है ना, तो ट्रेनिंग नहीं हो पाती। देखो आपको हारमोनियम बजाना आता नहीं होता, आता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिसको आता है, कि ऐसे ही इमेजिन करो, उसमें अलग अलग टोन होते हैं, सारे गामा पाधा नी सा। अब उसको मैं एक एक गाने का आपको बताऊं, तो आप उसको रटना पड़ेगा। लेकिन सोचो, आपका ब्रेन वैसे फंक्शन करने लगे कि आपको म्यूजिक जो है ना, वो समझ में आते, कोई भी मैं गाना बजा दूं और आप उसको तुरंत बजाना शुरू कर दोगे, उसको टोन मिलाना शुरू कर दोगे। कैसे? ट्रेनिंग से। क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, उससे अलाइन हो जाता है। आपके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो सारी चीजें पहचान लेते हैं, वो खुद से ही चीजें प्रेडिक्ट करने लगते हैं। सेम यहाँ भी होता है। अगर आप पूरे अच्छे से ढंग से करते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खानी हूँ कि मेरे मतलब अच्छे मार्क्स आते थे, हर बार ही निकल जाता था, वो बहुत सारे लोग निकालते हैं। लेकिन मैंने जो चीजें बताई उससे बहुत सारे लोगों और निकला, जो कि शुरू में मैं नहीं मानता था, लेकिन अभी मानता हूँ। क्योंकि आप लोग ये बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है कि कोई कहता है सर छत्तीसगढ़ में एक टॉपर थे, उन्होंने ऐसे मतलब बात कर रहे थे स्टूडेंट से, तो आपका नाम लिया, अब यहाँ चले आए। कोई बोलता है कि हमारे सीनियर है वो लवासना में है,
उन्होंने आपका रिकमेंड किया, कोई कहता है कि सर एक कोचिंग है, बड़े बड़े कोचिंग का नाम लेते हैं, हमारे मेंटोर ने आपको। बहुत अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मेरे को देखे नहीं हो, जानते नहीं हो, बहुत सारे लोगों ने कभी फेस नहीं देखा है, एंड स्टिल आप चीज़ें ट्रस्ट करते हो, और बड़े स्तर पे, ये भी नहीं कि छोटे स्तर पे। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। शायद हो सकता है, मुझे कभी कभी रियलाइज होता है कि शायद हो सकता है इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बताई जाए। हाँ, समय की थोड़ी कमी होती है, लेकिन इस बार नहीं होगी। सारी चीज़ें हैं और काफ़ी वेल प्लान चीज़ें चल रही हैं। तो ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अप्रैल आ गया, तो अप्रैल में क्या करना है कि रिवीजन करना है मॉक टेस्ट के, जो हमने कुछ फुल लेंथ लगाए थे यहाँ पे। ठीक है, उसके करेंगे, जो सेक्शनल मॉक टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट इतने हमने लगा लिए होंगे, 50-60 के अराउंड शेड्यूल में रहेगा। उस हिसाब से अलग से एक शेड्यूल होगा, उसमें आपका कवर हो जाएगा, उसके नोट्स भी आपके रेडी होंगे, वो ऐसे नोट्स हैं जो आपके मिस्टेक्स हैं। तो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। लोग रिवीजन नहीं करते यार, मॉक टेस्ट लगा दिया, 100 मॉक टेस्ट लगा दिया, रिवाइज कब करोगे, कौन करेगा? मई में थोड़ी ना रिवीजन होता है, मई तो हमारा बफर पीरियड होता है। मैं कभी नहीं प्रेफर करवाता कि आप मई को लेके चलो, मई तो आप काउंट ही मत करो कि आपके उसके प्लान में भी है। वो सिर्फ रिवीजन का टाइम है, और यही लोग गलतियां करते हैं, मई तक खींचते लेके जाते जाते हैं। सी सेट मई में जाके करने, कैसे? फिर पैनिक नहीं करोगे? तो चीजों को ध्यान से सुनो। अगर कोई चीज बताई जा रही है, अगर आप ने वो चीजें नहीं कर रखी है, तो उसको ध्यान से सुनो। चाहे वो, उसमें ईगो की बात नहीं है कि नहीं मैं कैसे सुनूं, या कोई वैसे एरोगेंस की बात नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट कि आपका हो जाए यार, आपकी जो मेहनत है वो सफल हो जाए, कैसे भी हो जाए। रिवीजन होगा करंट अफेयर्स का सी सेट, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारा यहाँ तक खत्म हो जाएगा। 2 महीने बहुत होते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जो अपडेटेड होगा उसको हम बाद में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे निकाल के कर लेंगे। कवरेज ऑफ बैकलॉग्स, जो भी चीजें आपकी अभी छूट गई हैं उसको हम कवर करेंगे। थीमेटिक चीजों को फोकस करेंगे कि कहाँ कहाँ से ज्यादा सवाल आते हैं, वो हम एनालाइज करेंगे वीडियो वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, रिवीजन ऑफ द कोर एरियाज। ये तो ऊपर का था, सॉरी। रिवीजन ऑफ द कोर एरियाज, इसको भी आपको काम करना है कि जो हमने ऊपर पढ़ रखा था उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट अच्छे से रिवाइज कर लिया, डीपीएसपी करवा लिया, कर लिया। और वैल्यू एडिशन करेंगे। वैल्यू एडिशन क्या होता है? ये थीमेटिक बेसिस चीजें होती है कि मान लो ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, अब मुझे पता है कि वर्ल्ड रिवर सिस्टम से सवाल आते हैं, तो वो मैं पढ़ लूंगा। या कोई न्यूज वाली चीजें हैं, मैपिंग की, उसके बाउंड्रीज बॉर्डर्स आते हैं, उसको मैंने कर लिया, वो हम लोग करवा देंगे। तो वैल्यू एडिशन वाली चीज होती है, एक्स्ट्रा चीज है, जहां से बार बार सवाल पूछते हैं, या कुछ नई डेवलपमेंट हुई, कुछ आपको थीम एरियाज हैं, हमें पता चल जाता है। पीवाईक्यूज हमने इतने सारे कर लिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, फिर हमने कोर एरियाज पढ़े, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ से हमें क्या करना है। कि क्लाइमेट वाला है, तो उसको हम क्लाइमेट को अच्छे से कर ले, चैट जीपीटी से कर लेते हैं, हर साल एक सवाल आते हैं। और ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी बहुत काम देती है। फिर मई में क्या करना है कि सिर्फ ये आपका बफर पीरियड होता है रिवीजन का। नोट्स को रिवाइज करेंगे, जो आपका बेसिक नोट्स है जो आपने बना रखे हैं अभी तक, ये आपके जो मॉक टेस्ट वाले नोट्स है दोनों को। इसके भी आपके, मेरे हर सब्जेक्ट के 20-20 15-15 पेजेस के होंगे, और वहां से सीधे सवाल आते हैं, और वो ऐसे नोट्स है जो आपके मिस्टेक्स हैं। पीवाईक्यू को अच्छे से रिवाइज करेंगे, खत्म हो जाएगा अप्रैल लास्ट तक सारी चीजें, और उसको बार बार रिवाइज करेंगे। और मॉक टेस्ट नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि मॉक टेस्ट वाली मेंटालिटी से हटना है। वो अलग तरीके का माइंडसेट से क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे पीवाईक्यूज में अलग होते हैं। थीमेटिक कंसोलिडेशन करना है कि मान लो पॉलिटी में 7-8 एरियाज है, उसको देखो रिवाइज तो पूरी पॉलिटी करनी है, लेकिन वो 7-8 चैप्टर को लाइन बाई लाइन पढ़ना है फिर से। पूरे तो लाइन बाई लाइन पढ़ नहीं सकते, उसको हम रिवाइज करेंगे जो हमारा हाईलाइट है या नोट्स है। लेकिन जो 7-8 चैप्टर्स को हम फिर से शुरू से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से ज्यादा सवाल आते हैं, ये हर सब्जेक्ट का होगा, वो मैं बताऊंगा। फिर करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा आपका। और करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो चीजें हाईलाइट करवाई गई हैं उसी को आपको पढ़ना है, एक एक घंटे में। एक PT 65 खत्म होगी, या एक्स्ट्रा कोई चीज आ गई, अपडेटेड आएगी, उसको भी आपको यहाँ करना है। सी सेट को आपको रिवाइज करना है, स्पेशली पीवाईक्यूज, इसके भी अपने पास तोड़ है, और इतना बढ़िया है कि आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये फेज ऑफ रिवीजन ओनली होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है अभी से प्रिपरेशन में, कि आपको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी रूम लेके पढ़ाई कर रहे हो, कितने पैसे आपके महीने के जा रहे हैं, अब कभी कभी परेशान हो रहे हो ना, उस चीज को आप सीरियसली लो। मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन परेशान हो गए, एंजाइटी आ गई, फिर आप सीरियस हो जाएंगे, 2 दिन बाद भूल गए, वो अच्छी चीज नहीं है। यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आप घर के एक इंपॉर्टेंट सदस्य हो, घर वालों का बहुत ज्यादा विश्वास है आपके ऊपर, तो उसको कायम करना है, उसको बना के रखना है। ठीक है, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने लिए कि हम चीजें बहुत अच्छे से करेंगे। आप पढ़ने आए हो, एक यूथ जो अपना एज होता है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है। लोग, कोई आपके हो सकता है साथ के पैकेज पे काम कर रहे, कोई यूएस घूम रहे हैं, आपको हो सकता है बहुत बारी अंदर फील होता हो कि आप क्या कर रहे हो रूम के अंदर। बट वो चीजें आपको पॉजिटिव में लेनी है कि आपने कुछ नया चूज किया है, कुछ नई दिशा में, तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ना कि आप एक बीच बीच में स्पार्क आए, थोड़ा सा पढ़ाई करी, होता है ना वो ग्राफ, ये होता है। मोटिवेशन का क्या है, ऐसे जाएगा खत्म। डेडिकेशन क्या होता है, ऐसे होता है, धीरे धीरे जाता है लेकिन वो बढ़ता जाता है। तो आपको डेडिकेशन वाले ग्राफ पे जाना है। ये नहीं कि सुन लिया वीडियो बस उठ के पढ़ने लगे, कल परसों नरसों तक पढ़ेंगे 3 4 दिन लगातार बिना सोए, उसके बाद फिर भूल गए, नहीं, लाइटली नहीं लेना है। कंपटीशन टफ है कॉम्पिटिटर से, बाकी तो क्राउड है, मैं बार बार बोलता हूँ। और ये कोई भी निकाल सकता है एग्जाम, मतलब यहाँ कोई बहुत ज्यादा टफनेस नहीं है। अभी इंटरव्यू चल रहा है, मैं बातें करता हूँ इंटरव्यू वालों से, कन्वर्सेशन हो जाती है, फोन पे बात कर लेता हूँ उनको थोड़ी बहुत चीजें, मैं यही बताता हूँ कि मतलब यहाँ पे बाकी सारी चीजें क्राउड है, बहुत कम कॉम्पिटिटर है, लेकिन आपको उनको तोड़ देने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। नोट्स मेकिंग इग्नोर मत करना, बार बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये मत करना। अगर आप सोच रहे हो टॉपर्स के नोट पढ़ लेंगे, ठीक है आप पढ़ो, लेकिन आप खुद के भी बढ़ाओ, बनाओ, घटिया उससे घटिया बनाओ बट खुद के बनाओ। एटलीस्ट वो प्रोसेस तो होगा ना, वो एफर्ट दिखेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। और मैं नोट्स के भी वीडियोस डाल दूंगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्या चीजें हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, एंड मैं रिप्लाई करूंगा। अगर वो देसी मैट्रिक्स से जा रहा है रिप्लाई, आज का या कल का जो इस वीडियो पे रहेगा वो मैं ही रिप्लाई करूंगा, तो यू कैन आस्क, ठीक है, आप उसको चीजें पूछना। फिर प्लानिंग इज एवरीथिंग, बार बार बोलता हूँ, बड़े बड़े युद्ध सिर्फ प्लान के बेसिस पे जीते गए हैं, ना कि रिसोर्सेस के। ठीक है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या आपके पास टाइम की कमी है, या आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो और चीज़ों में इंगेज हो, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग इफेक्टिव है ना, तो इजीली यू कैन कंसोलिडेट एवरीथिंग, और इजीली यू कैन पास दिस एग्जामिनेशन। यहाँ मैंने देखा है बहुत सारे लोग लगातार ट्रेनिंग में लगे रहे, अलग अलग चीज़ों में लगे रहे, उसके बाद भी उनकी रैंक आ गई। तो आपकी भी आ सकती है। अगर आप प्लान नहीं करोगे, रैंडमली चीज़ें पढ़ोगे, ट्रस्ट में, आज नहीं तो कल आपको कॉस्ट करेगा। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए देखो डेली टारगेट्स दिया जाता है। मैं बार बार पाथ फाइंडर के ग्रुप में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, डांट लगाता हूँ, क्यों नहीं अपडेट कर रहे हो, क्यों नहीं अपडेट कर रहे हो। और लोग करते हैं, बहुत सारे करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और हार्ड वर्क पे आपको प्राउड फील करना है। इतनी कड़ी मेहनत कर दो ना यार, देखो सिर्फ 2 4 महीने की बात है, इतने शिद्दत से रूम लॉक मार के बड़ा वाला ताला लगा के बंद कर लो अंदर से, खाना पीना का सिर्फ खोलो, और पढ़ो, एकदम शिद्दत के साथ पढ़ो, मजा आने लगेगा एक टाइम के बाद आपको। जब चीजें आपकी कंसोलिडेट होंगी ना, जब आपके मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे मॉक टेस्ट में, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको अंदर से लगेगा कोई नहीं रोकेगा इस बारी, आप जा रहे हो मेंस लिखने। और वो हमारी जो अप्रोच होती है वो अ, मतलब इंटीग्रेटेड होती है, मेंस प्री सब एक साथ में। और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये मिस कर दिया, तो फिर कहीं ना कहीं फिर आप कुछ भी हो, मतलब एक दिन में आप 15 घंटे पढ़ लो, दूसरे दिन 2 घंटे भी ना पढ़ो, कोई मतलब नहीं, आप 7:30 पे आ गए, 3 दिन निकल गया, आप फिर 4 घंटे पे आ गए, आपको लगा कि आप 15 घंटे पढ़ो, लेकिन ओवरऑल आप मतलब नीचे आ गए हो। खरगोश नहीं बनना है यहाँ, कछुए जैसा। 8 10 8 10 8 10 12 15, फिर 8 10 12 15, ऐसे ऐसे करके, और वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ा सीरियस हो जाओ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, और बताना आप लोग क्या क्या इश्यूज हैं। आप थोड़ा सा इंगेज करोगे तो मुझे पता चलेगा, उस हिसाब से फिर मैं और वीडियोस लेके आऊंगा। आप बताओ किस पे वीडियोस लाया जाए, आई एम फ्री नाउ। आप जिस पे बोलोगे मैं उस पे वीडियो बना दूंगा, लाइव सेशन ले लेंगे। एंड आप ये ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ज्वाइन करना। बाकी यहाँ आप ऐप ज्वाइन कर लो, आपको फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे। अभी मैं फ्री में कुछ टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा, एक आध ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो वो भी आपको सब मिल जाएगा। कुछ पीवाईक्यूज के वीडियो फ्री में पड़े वहाँ देख लो। बाकी जो कोर्सेज वगैरह के हैं वो आप अपने हिसाब से देख लेना, जिसको जिसमें भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, चलो टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी कोई इशू होगा तो लेट मी नो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, अभी सीरियस हो जाओ, और इस बारी अच्छा करना है, ये बारी फ्री। आप जो 1 2 साल से 3 साल से फंसे हुए हो, चीज़ें नहीं हो रही हैं, अच्छे से करो। बाकी कोई इशू है तो टेलीग्राम आईडी है ही है अपनी, आप उस पर मुझे मैसेजेस कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। बाकी जो भी इशू है, फिर हम अपकमिंग जो सेशंस होंगे जैसे आप लोग बताओगे, उस पर हम काम कर लेंगे।